ये सबसे बड़ा इशू है। सही है ये, और पता नहीं ये स्ट्राइक कब तक चलती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन तो गुजर चुका है, अब कैमरा ही नहीं लगे हुए लड़कियों के हॉस्टल वाली साइड पे। ये तो बहुत बड़ा वो रिसेंटली इशू हुआ था ना वो। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम बेचारे स्टूडेंट्स हम जा रहे थे जी पेपर देने के लिए, लेकिन आगे जाके ये देखिए हमारे पास बैग भी है, पलटो पलटो बैग भी है हमारे पास। हम पेपर देने जा रहे थे और पता चला जी मस्त यूनिवर्सिटी में फिर से स्ट्राइक हो गया पेपर से 1 दिन पहले, और पीछे हमारे गेट है जिस गेट को बंद किया जाता है और बड़े तरीके से बंद किया जाता है। अब क्या बताएं आपको क्या तरीका होता है, क्या क्या इश्यूज होता है जी इसको बंद यार करने के लिए? इसमें पहले तो बात है, जो पुराने गार्डर टाइप होती है ना चीजें, वो सारी लेके आते हैं, उसके ऊपर वायर लगाते हैं। ये हाँ वायर लोहे की। लोहे की वायर, कांटे वाली नहीं होती, हाँ। वो लगा के ना फिर अंदर से पूरा ऐसे फेंके ना अंदर, हाँ। अंदर वाली साइड से बाहर फेंके ना, बाहर इन्होंने जो है ना उसके साथ बंद भी होती है। आज आपको दिखाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है आगे चार्ट पे, और वो सब आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनके ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या मटेरियल क्या मटेरियल यूज शटर भी लेके आए हुए हैं। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अच्छा जी, तलबा दुश्मन दस्तूर नामंजूर नामंजूर, हम पढ़ने आए हैं दबने नहीं। ओके जी, बंद करो तलबा का इम्तिहान, बंद करो। अच्छा जी, ये वो सीन हो गया जी, वो जो नारा था बंद मतलब बंद, ये वाला सीन यहाँ पे भी चल रहा है। तो आप भी स्टूडेंट है जी? जी मैं भी। पेपर देने आए थे आज? नहीं आज नहीं था, हमारा वेडनेसडे को होगा। आपको चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ के सुनाते हैं। और 1 पे जी फीस स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि जी फीस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो भी इन्होंने हिडन चार्जेस वगैरह रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे मस्ट यूनिवर्सिटी शुड नॉट चार्ज फी कंपेरेबल टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज ऑल एजे के यूनिवर्सिटीज ऑपरेट अंडर HEC एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंटली लोअर फीस स्ट्रक्चर। मतलब कि मस्ट यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करें तो मस्ट यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा फीसेज हैं, जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसको कम किया जाए बाकी, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लोअर है फीसेज। अच्छा जी, रिवीजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ फीस इज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, समर सेमेस्टर फीस एंड री एनरोलमेंट फीस। अच्छा जी, ये भी फ़ी का इशू है कि रिवाइज किया जाए फ़ीस स्ट्रक्चर को, कि हॉस्टल फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इधर क्या लिखा हुआ था जी, ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, और समर सेमेस्टर फ़ी और री एनरोलमेंट फ़ी। री एनरोलमेंट और समर सेमेस्टर वो होता है जब कोई बच्चा फेल हो जाता है सेमेस्टर के अंदर किसी बुक में, तो फिर जो दोबारा से वो लेता है ना उस सब्जेक्ट में एडमिशन, तो उसको समर या फिर री एनरोलमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार को कह रहा है जी मैं समर लगा रहा हूँ, तो मतलब उसकी फेल हुई है इसलिए वो समर लगा। यूनिवर्सिटी मस्ट प्रोवाइड अ क्लियर फाइनेंशियल ब्रेक डाउन डिटेलिंग व्हाट सर्विसेज ईच फी कवर। हाँ, ये एक अच्छा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए कि वो कौन सी फीस काट रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर मेंशन करना चाहिए डिटेल में। अच्छा जी, कंपैरेटिव फीस स्ट्रक्चर ऑफ अदर एजे के पब्लिक यूनिवर्सिटी विल बी अटैच। तो जो दूसरी एजे के की यूनिवर्सिटीज है ना, जो दूसरी, उनका फीस स्ट्रक्चर भी अटैच करें, और ताकि पता चल सके कि वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फीस मस्ट बी रिड्यूस टू मैच द एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब जो हॉस्टल की सर्विसेज दी जा रही हैं उसके मुताबिक जो है ना फ़ी चार्ज की जानी चाहिए। ये नहीं है कि अब हॉस्टल में अगर इंटरनेट ही नहीं और इंटरनेट के पैसे ले रहे हो। कि द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स हैज इंटरफेयर्स अननेसेसरीली इन स्टूडेंट्स मैटर इंक्लूडिंग एकेडमिक अफेयर, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी एंड सोसाइटी। अच्छा जी, अब इसका तो हमें नहीं पता कि DSA ने किस जगह पे इंटरफेयर किया है। ठीक है, अननेसेसरीली यानी मतलब गैर ज़रूरी तौर पर इनके मामलात में उन्होंने दखल अंदाजी की, जिस वजह से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये रोला है। अच्छा जी, आगे सुने। Instances of misconduct, intimidation and harassment has been reported. ये have been reported. ये कह रहे हैं कि DSA ने कोई harassment वगैरह किया। ठीक है। तो the role of the DSA must be restricted and limited to its official mandate. कि रोल ऑफ जो DSA का एक किरदार होता है ना, वो उसकी हद तक होना चाहिए, अपनी लिमिट को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब लिमिटेड होना चाहिए जहाँ तक। हॉस्टल फैसिलिटीज, लैक ऑफ हॉट वाटर गीजर्स आर नॉन फंक्शनल। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। ठंड में आप ठंडे पानी से कैसे नहा सकते हैं? ठीक है, हॉस्टल में गर्म पानी ही नहीं है। अच्छा, खैर ये अपने सच्ची बताऊं तो मैं हॉस्टल में गया नहीं, मुझे नहीं पता कि वाकई नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? ये बात है, हम सिर्फ चार्टर पढ़ के बता हमने सिर्फ ये आपको पढ़ के बता रहे थे, कंफर्म नहीं है। वो होगा, आपको लिखता तो नहीं ऐसे, अगर होगा तभी लिखा होगा तो तभी आया ना। क्या अब इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो ऐसी बात है, इसमें ऐसी बात करते होंगे। अच्छा जी, अगला सुनिए जी, वाटर टैंक्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। ठीक है, पानी की टैंकियाँ, ये भी एक अच्छा मुतालबा है। ऐसी बात है, वो गैर कानूनी नहीं है। यूनिवर्सिटी मेस सिस्टम, खाने पीने का जो सिस्टम होता है मेस वाला, जो स्टूडेंट्स ने लगवाया था वो ठीक होना चाहिए जी। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट मेस कमेटी ऑफ 7 to 8 स्टूडेंट शुड
मोनिटर फूड क्वालिटी एंड हाइजीन, हाँ ये भी एक अच्छा है कि फूड क्वालिटी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि मामलात बेहतर हो सके, ठीक है, खाने के। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्लीट नेटवर्क अपडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स को अगर इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो वो असाइनमेंट कैसे बताएंगे, तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग रोड से गुजर रहे हैं और नाड़े मार रहे हैं, पता नहीं अजीबो गरीब से। यार ये बहुत लंबा चौड़ा है यार। कैफे प्राइसिंग एंड क्वालिटी, प्राइसेस मस्ट बी रिड्यूस एंड फूड क्वालिटी इम्प्रूव। हाँ वैसे ये है कि इधर एक कैफ़े है जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने यहाँ से खाना खाया था लेकिन टेस्ट वाकई उस तरह का नहीं होता, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, सीटिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, मोर बेंचेस एंड डस्टबिन मस्ट बी इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कैंपस। ये चीज़ हमारे लॉ डिपार्टमेंट को होनी चाहिए जी। मैं तो कुर्सियाँ भी हमारी टूटी हुई होती है मोस्टली, लेकिन अभी हमारे चेयरमैन साहब जो है ना, उन्होंने नई कुर्सियाँ मंगवाई हैं। ये कैंसिल, हमारे लॉ डिपार्टमेंट से ये मुतालबा कैंसिल। उनमें से कोई है नहीं डिमांड में, कोई लॉ डिपार्टमेंट की डिमांड है नहीं है। अच्छा जी, रूट डिस्टर्बेंस इशू, ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है, सही है। ये क्या फीमेल, इधर तो फीमेल्स के लिए सिर्फ लिखा हुआ है ना, क्या फीमेल और क्या मेल्स, ये बसेस का इशू है, ये बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स स्पेशली फीमेल शुड बी ड्रॉप डायरेक्टली एट द सिटी कैंपस, मतलब सिटी कैंपस ही नहीं बल्कि जडीकस कैंपस में भी उनको सही से लेके जाना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, इस तरह जा रहे होते हैं। यार ये पकड़े ना जानी, मेरा बाजू थक गया। ओह अच्छा जी, अपना सही पढ़ो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इशूज, सॉफ्टवेयर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब्स, ठीक है, ये लैब का कोई इशू है, सही है, ये आप पढ़ लेना, मैं आप शॉर्ट करूँगा इसको। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पेंडिंग रिजल्ट ऑफ RCT। अच्छा रिजल्ट तो यार ये फिर यूनिवर्सल है। रिजल्ट RCT आई थिंक रिजल्ट कार्ड है। रिजल्ट कार्ड हमारे भी इशू है अभी तक। अच्छा जी, ये रिजल्ट कार्ड के इशू थे कि रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं इशू किए जा रहे CMS पे, ठीक है। CMS एक वेबसाइट होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स के हाजिरी, गैर हाजिरी, रिजल्ट्स, मार्क्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा जी, इसके बाद है सर्वे कैंप। सर्वे कैंप मस्ट बी कंडक्टेड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर्वे कैंप किस चीज़ का सर्वे ये नहीं पता, लेकिन सर्वे कैंप कह रहे हैं कि इधर लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ID कार्ड मस्ट बी इशू टू फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। ID कार्ड बेटे हमें तो इशू हुए थे जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अभी भी मेरे पास मेरा ID कार्ड पड़ा हुआ है, ये मुतालबा नहीं समझ में आया ये क्यों। जडीकस कैंपस इशू, ओहो जडीकस कैंपस, ये हमारा कैंपस है, इस पे आते हैं, ठीक है जी। ID कार्ड जडीकस, प्रॉपर लाइटिंग, एडुकेट लाइटिंग मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ये हॉस्टल वालों का इशू होगा रात का, वैसे डे टाइम में हमारा तो काम डे टाइम तक होता है। रात के टाइम याद है जब हमने फंक्शन किया था, सर्च लाइट्स मैं तो वाकई लाइट को नहीं थी वहाँ। रात के टाइम हमने एक गाला करवाया था वहाँ पे, तो लाइट की बाकी वहाँ पे है इशू। अच्छा जी, सिविल डिपार्टमेंट बेसमेंट कैफे मस्ट बी रेनोवेटेड एंड स्टाफ रेड। यार सिर्फ सिविल का नहीं, लॉ डिपार्टमेंट वालों का तो कैफे ही नहीं है, ठीक है, हमें कैफे भी दो। और दूसरा सिविल वालों का जो कैफे वो वाकई बिल्कुल ही बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही समझ ले, ठीक है। हाँ, सारे लेट उसको रेनोवेट भी नहीं किया। स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स ग्राउंड है एक, उसी को क्रिकेट का बनाया हुआ, उसी को फुटबॉल का बनाया, जबकि जगह बहुत ज़्यादा है जेडीकस कैंपस में, ठीक है। तो उस ग्राउंड को भी कोई मेंटेन नहीं किया हुआ, मतलब पत्थर बहुत ज़्यादा है, अगर क्रिकेट खेलो तो पत्थर लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेक्रेटेरिएट कैंपस इशू, हॉस्टल रेनोवेशन। अच्छा ये सेक्रेटेरिएट का हमें नहीं पता, इधर लड़कियां होती हैं, लेकिन पढ़ के आपको सुनाते हैं। हॉस्टल इशू है, इधर भी थी। अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, गीजर एंड नॉन फंक्शनल, ये भी वही है। डिपार्टमेंटल कंप्यूटर लैब्स, ठीक है। पीसीज इन फैशन एंड डिज़ाइन एंड साइंसेज डिपार्टमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड और रिप्लेस। अच्छा जी, तीसरा नंबर पे कारपेटिंग इन हॉस्टल। अच्छा कारपेट्स होनी चाहिए, कारपेट मस्ट बी मेस सिस्टम, हॉस्टल सिक्योरिटी कैमराज मस्ट। अच्छा कैमरा ही नहीं लगे हुए लड़कियों के हॉस्टल वाली साइड पे, ये तो बहुत बड़ा वो रिसेंट इशू हुआ था ना, वो पुलिस से वो लेके गए थे, वो बाहर की लड़कियां थी, चोरी वगैरह का मामले थे, तो वो रिसेंटली हुआ है। इस हाल में कैमरे का बोला था, क्रेडिट में हुआ था वो। हाँ कैमराज इशू अगर है, अगर रियल में है तो यार ये होना चाहिए, बड़ी बुरी चीज़ है कि कैमरे नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं, कैमरा एक सिक्योरिटी होती है मेरे ख्याल में। एडिशनल जर्नल डिमांड, एडिशनल रिस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, द स्टूडेंट्स यूनियन मस्ट बी रिस्टोर्ड फ्रॉम डेमोक्रेटिक। अच्छा यूनियंस मेरे ख्याल से बैन लग गई थी, बैन है ये। जिस तरह MSU होगी, ये सुनने में आया था बाहर ने बैन लगवाई है, किसने लगवाई? यार ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान में बैन होती है हाँ वैसे पाकिस्तान में तो यूनियन बहुत मतलब वो कम हो गई है ना, बैन तो अच्छा लगा जी हुआ ये है। कुछ मुतालबात थे, लंबी चौड़ी लिस्ट आपको ब्रेक डाउन करके बताई है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये मुतालबात किस हद तक जायज़ है और किस हद तक जायज़ नहीं है? यूनियन वाले पे शायद आप लोग सोचें कि यूनियंस ना हो बहाल है, लेकिन यूनियन का भी मुतालबा है, तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सारे मुतालबात मेरे ख्याल में तो मुझे तो ठीक लग रहे। बस यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की अपडेट। मीरपुर में ये चल रहा है और पता नहीं ये स्ट्राइक कब तक चलती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन तो गुजर चुका है, अब देखते हैं मजीद आगे कब तक चलती है।
तो हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा पेपर रह गया हमारा कल पेपर है जी, हमारा कल की पेपर तैयारी करनी है, कल चलते हैं हम कल का लोग। सुना है, कल पेपर है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।